हरिओम। तो आज का सेशन है जो वो सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके हिप जॉइंट्स बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, उनकी हिप बोन से बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है और थाइस बहुत मोटे मोटे होते हैं। उन्हें अपना थाइस भी स्लिम करना होता है और साथ में अपने हिप जॉइंट्स ओपन करने होते हैं। अगर आप लोग अपने हिप जॉइंट्स को ओपन करके रखते हैं तो आपको कभी भी हिप में यानी आपके हिप्स में दर्द की समस्या कभी नहीं आएगी। आपको कभी भी साइटिका का दर्द नहीं होगा। आपके पैर हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपके नीज हमेशा हेल्दी रहेंगे, ओवरऑल लोअर बॉडी पूरी आपकी हेल्दी रहेगी। तो आपको हिप जॉइंट्स ओपन करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं इसीलिए स्पेशल सेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए हम अपनी सारे आसनास की प्रैक्टिस सीक्वेंस के साथ कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्रेट खड़े होकर हस्त उत्तान आसना के साथ बिल्कुल स्लो मोड पे अपने पैरों को अप एंड डाउन चलाते हैं। देन उत्तान आसना में आने के बाद हम फिर से अपने पैरों को जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं उस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में करते रहेंगे। थोड़ी देर तक करने के बाद लगभग 5 मिनट के बाद हम फुल उत्तान आसना करेंगे, देन अर्ध उत्तान आसना करेंगे, जिससे आपकी काल्फ मसल्स और हैमस्ट्रिंग में अच्छा खासा खिंचाव आएगा। इस प्रैक्टिस को आप कम से कम 10 काउंट तक बार बार अप एंड डाउन करेंगे। देन इसके बाद आप पर्वत आसना में जाएंगे। पर्वत आसना में जाने के बाद आप टोज में आएंगे, देन हील्स पे जाएंगे, जिससे आपकी काल्फ मसल्स एंड हैमस्ट्रिंग एक्टिव होगी, हिप जॉइंट्स ओपन होंगे, आपके थाइस का फैट रिड्यूस होगा। इसको भी आपको कम से कम 8 to 10 काउंट करना है। देन एक पैर को वापस आगे लाते हुए आपको इस तरीके से जैसे मैंने अभी शो किया हुआ है अर्ध पिजन पोज में आते हुए अपने पीछे वाली हील को टोज पे लाते हुए अप एंड डाउन करेंगे। इसको भी आप कम से कम 30 सेकेंड तक करेंगे। देन इसके बाद आप दूसरे पैर को अपने फ्लेक्सिबल बनाने के लिए यहीं पर होल्ड आउट कर लेंगे। हेड डाउन करेंगे मैट के ऊपर और होल्ड करने के बाद आप दूसरे जो पैर आगे है आपका उसको स्ट्रेचिंग करेंगे डाउनवर्ड साइड, जिससे कि आपकी हिप्स की ओपनिंग होगी और साथ ही साथ आपका इनर थाई का फैट पूरी तरीके से रिड्यूस्ड होता रहेगा। तो इस प्रैक्टिस को भी आप कम से कम 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक करेंगे। देन पीछे वाले पैर को नीज से फोल्ड करते हुए अपनी एंकल्स को करते हुए आप अपने साइड में खींचेंगे, जिससे आपकी हिप्स ओपनिंग तो होगी ही होगी, साथ में आपको पूरे थाइज में एक अच्छी खासी स्ट्रेचिंग फील होगी और आपका जो टोज है वहाँ से स्ट्रेचिंग करने की वजह से आपके पूरे हैमस्ट्रिंग एंड काल्फ मसल्स ओपन होगी। देन बैक जाते हुए आप फिर से पर्वत आसन में ही अपने पैरों को जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं उस तरीके से करेंगे 8 to 10 काउंट। देन सेम प्रैक्टिस के लिए अब आप दूसरे पैर से भी वैसे ही करेंगे जैसे आपने फर्स्ट राउंड में पहले स्टेप से लेफ्ट साइड से किया था। देन सेम राइट साइड से करेंगे। वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी लेफ्ट एंड साइड वाली प्रैक्टिसेस होती हैं हम दोनों साइड से करते हैं, तभी उसका पूरा बेनिफिट हमारी बॉडी को मिल पाता है। तो पूरी तरीके से आपको स्ट्रेचिंग फील करते हुए करना है अपनी बॉडी में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग फील नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में ओपनिंग कैसे आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी। और अगर ओपनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, स्ट्रेचिंग आप फील नहीं कर पाएंगे, तो आपका थाइस फैट कैसे जाएगा, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी। तो सेम प्रैक्टिस जैसे मैं कर रही हूँ बहुत ही ध्यान से देखना है आपको और बहुत ही ध्यान से करते रहना है। देन अब अपने पैरों को बैक ले जाते हुए फिर से पर्वत आसना में अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। ध्यान से देखिए और अब एक पैर को उठाते हुए नीज से फोल्ड करते हुए दूसरे पैर के ऊपर रख करके आपको स्ट्रेचिंग देनी है, जिससे आपकी काल्फ मसल्स एंड हैमस्ट्रिंग में काफ़ी अच्छा खिंचाव आएगा और इसकी वजह से आपकी हिप जॉइंट्स ओपन होंगे, आपका थाई का फैट रिड्यूस होगा, साथ ही साथ आपके पूरे पैर स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। इस प्रैक्टिस को भी आपको दोनों साइड से करना है, लेफ्ट एंड राइट। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे मैं पूरी बॉडी को पूरे टाइम स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से दे रही हूँ, तो आपको स्ट्रेचिंग करना है। अब यहाँ पर पिजन पोज में आते हुए आपको फिर से अपने आप को स्ट्रेचिंग देना है।
तो जिस तरीके से मैं स्ट्रेचिंग दे रही हूँ सेम आप उसी तरीके से स्ट्रेचिंग दीजिए और हर एक प्रैक्टिस को कम से कम 8 to 10 काउंट आपको रिपीटेशन में करना ही करना है। और जहाँ पे होल्डिंग की बात आ रही है आपको 30 सेकेंड to 1 मिनट होल्ड जरूर करना है। जब भी आप किसी आसन को होल्ड करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आप समझिए, जब भी आप किसी आसन को होल्ड करते हैं उस समय आपकी बॉडी में फुल स्ट्रेचिंग हो रही होती है और उस वक्त आपके शरीर का सबसे ज़्यादा फैट रिड्यूस होता है। इसलिए आपको अपनी होल्डिंग टाइम पे ध्यान देना है और साथ ही साथ अपनी ब्रीथ पे ध्यान देना है। जब भी अपवर्ड साइड के आसन ले रहे हैं ब्रीद इन, डाउनवर्ड साइड के आसन ले रहे हैं ब्रीद आउट। और जब आप होल्डिंग करते हैं तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बैलेंसिंग के साथ चलती रहेगी। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिए। कोई भी आसन कोई भी प्रैक्टिस आपको तभी 100% बेनिफिट देंगे जब उनके साथ आप अपनी ब्रीदिंग को ऐड करेंगे और उसके सीक्वेंस को समझेंगे अच्छे से। तो मैं जितनी स्टेप्स यहाँ पर बता रही हूँ उनको ध्यान से समझिए और ध्यान से कीजिए। पूरी फुल लोअर बॉडी पार्ट को फुल स्ट्रेचिंग में दे रही हूँ, आप ध्यान से देख पा रहे हैं। आपकी काल्फ मसल्स, हैमस्ट्रिंग पूरी तरीके से एक्टिव हो रही है। देन अब हम लेट करके कुछ आसन लेंगे। तो इस तरीके से जैसे मैंने कर रखा है, यहाँ पे आप 30 सेकेंड to 1 मिनट होल्ड करेंगे। आपको यहाँ पर थाई फैट में, हैमस्ट्रिंग में एक अच्छा खासा खिंचाव आएगा जो आपकी हिप्स ओपनिंग में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपके थाइस फैट को रिड्यूस भी करेगा। तो होल्डिंग पे आप ध्यान दीजिए। मैंने जो होल्डिंग की टाइमिंग बताई है वो ध्यान दीजिए। और ये तो मर्कटासना की जो सीरीज है ये तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। इससे आपकी जितना भी कमर का फैट है, जो कमर का दर्द है, थाई का फैट है, हिप जॉइंट्स ओपनिंग है, सब कुछ बहुत अच्छे से होती है। यकीन मानिए, आप एक बार इसको रेगुलर करके देखिए और आप इसका बेनिफिट पहले दिन से ही पाने लग जाएंगे। आपको देखने में थोड़ा सा हार्ड लग सकता है बट कुछ भी हार्ड नहीं है। आप एक बार मेरे साथ साथ करके तो देखिए, इतना एंजॉय करेंगे आप। पूरी बॉडी आपको एकदम लाइट फील होने लगेगी। आपको लगेगा जैसे आपकी बॉडी में अभी तक कोई एक प्रेशर था जो अब निकल चुका है और आप बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। तो आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से सेम प्रैक्टिसेस ये करनी है, ध्यान दीजिएगा। और 10 काउंट लेफ्ट करेंगे, 10 काउंट राइट, यानी टोटल 20 काउंट की ये सारी ट्विस्टिंग है जो आपको करना ही करना है। ध्यान से करना है, बहुत अच्छे से करना है। अपर बॉडी आपकी अपोजिट साइड ट्विस्ट होगी, लोअर बॉडी अपोजिट साइड ट्विस्ट होगी। और ये तो आपका जो आसन है चाइल्ड पोज, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। एक तो आपकी हिप्स की ओपनिंग बहुत अच्छे से कर रहा है, साथ ही आपके इनर थाइस का फैट रिड्यूस कर रहा है। और ये आनंद बालासना करने से आपके अंदर जो एक हैप्पीनेस आती है वो तो आपको बहुत अच्छे से लाइफ को खुश कर देगी। और इस तरीके से आपको सुप्त बद्धासना में आना है और यहीं पर सवासना में चले जाना। हिप जॉइंट्स ओपन करने वाली प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट होती है। तो अगर आप लोग भी अपनी लोअर बॉडी को पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, अपनी लोअर बॉडी को स्लिम ट्रिम बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कभी भी लोअर बॉडी हिप्स से रिलेटेड कोई भी इश्यूज ना हो, तो आप इस प्रैक्टिस को जरूर कीजिए। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा कीजिए और धीरे धीरे आपकी बॉडी में फुल फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तब आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए और इसके बेनिफिट अपने शरीर को दीजिए। हरि ओम।